आज हमारा टॉपिक है भिन्नों की तुलना यानी फ्रैक्शन कंपैरिजन। फ्रैक्शन कंपैरिजन करने से पहले आइए हम देखते हैं कि भिन्न लिखा कैसे जाता है। भिन्न लिखा जाता है a बटे b की फॉर्म में, यानी अंश बटे हर। ठीक है, तो भिन्नों की तुलना करने से पहले आइए कुछ बेसिक जानते हैं। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि हम अपने जो भिन्न है दिया हुआ है भिन्न, इसके अंश को बढ़ाएंगे तो हमारा पूरा भिन्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 834 बटे 917 है। यदि हम इसका अंश यानी कि ये इसको बढ़ाते हैं, जैसे देखते हैं 850 बटे 917 यदि हमने लिखा तो हमें इसको देखेंगे, हमने इसका अंश बढ़ाया, अंश हमने इसका 16 बढ़ा दिया, तो ये भिन्न ऑटोमेटिकली बढ़ गया। यानी इस भिन्न की जो वैल्यू आएगी कुछ भी हो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। और जैसे देखते हैं ये जो भिन्न है इसका ये होता है अंश बटे हर। यदि हम इसके हर को बढ़ाएंगे, जो इसके बटे में लिखा है हर, यदि इसको बढ़ाएंगे तो भिन्न की जो हमारी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगी। जैसे देखते हैं यही भिन्न है 834 बटे 917 है ये। यदि हम इसके हर को बढ़ाएंगे यानी हम लिखेंगे 834 बटे 940 लिख दिया, तो हमें पता चल गया कि ये हमने इसका अंश हर बढ़ाया कितना 23, और हमारे हर बढ़ाने से ये जो वैल्यू है इससे बड़ी हो गई, यानी इस फ्रैक्शन का मान इससे कम हो गया। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो भिन्न लिखा होता है अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा होता है, और जब हम इसके अंश को बढ़ाते हैं तो भिन्न की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जब हम इसके हर को बढ़ाते हैं अंश को ना बढ़ाकर, यानी कि हमने पहले इसका अंश बढ़ाया, यदि हम इसका ये है भिन्न हमारा अंश बटे हर, यदि हम इसका हर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे भिन्न की वैल्यू छोटी हो जाती है। एक बार और एग्जांपल देख लो, जैसे 832 बटे 757 है ये। यदि हम इसके अंश को बढ़ाएंगे, देखेंगे कि हमने इसका अंश बढ़ाकर 889 कर दिया, और जो ये हर है ये ऐसा कैसे ही रख दिया, तो इस भिन्न की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, यानी यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगेगा। और यदि हम इसके हर को बढ़ाते हैं, जैसे हमने यही भिन्न था 832 बटे 757, यदि हमने इसके हर को बढ़ाया तो ये अंश ऐसे का ऐसे ही, और यदि हम इसके हर को बढ़ाएंगे, हर को बढ़ाकर लिख दिया हमने, जैसे लिख दिया 799 लिख दिया, तो हमें पता चल गया इसके जो हर को बढ़ाया हमने तो हमारी जो वैल्यू हुई इस भिन्न की वो इससे छोटी हो गई। अभी हमने देखा कि हमने पहले इसका किसी भिन्न का अंश बढ़ाया, ये भिन्न है हमारा अंश बटे हर की फॉर्म में, पहले हमने इसका अंश बढ़ाया तो हमें पता चल गया कि पूरे भिन्न की वैल्यू बढ़ गई। अब यदि फिर दोबारा से हमने अंश हर बढ़ाया तो हमें पता चल गया कि हमारे जो भिन्न की वैल्यू है ऑटोमेटिकली घट गई। आइए देखते हैं, यदि हम दोनों को बढ़ाते हैं, यानी अंश को और हर को दोनों को बढ़ाए या फिर दोनों को घटाए, या फिर एक को बढ़ाए एक को घटाए एक ही भिन्न में, तो हमारे भिन्न पर क्या फर्क पड़ता है। तो हमने जैसे भिन्न लिखा 797 बटे 954, ये हमारा भिन्न है। यदि हम इसके अंश को बढ़ाएंगे और हर को घटाएंगे, तो अभी मैंने बताया था कि बढ़ता हुआ अंश, यानी बढ़ता हुआ अंश पूरे भिन्न की वैल्यू को बढ़ाता है, और घटता हर पूरे भिन्न की
वैल्यू को बढ़ाता है। ये हर के लिए बात, ये हमारी अंश के लिए बात। यानी जो हमारा अंश बढ़ रहा होगा कि एक ही भिन्न में और उसी भिन्न में हमारा अंश हर घट रहा होगा, तो हमारे पूरे जो भिन्न का मान होगा वो बढ़ जाएगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 617 बटे 841 अंश को बढ़ाते हैं और इसके हर को घटाते हैं। अभी मैंने बताया था कि बढ़ता हुआ अंश पूरे भिन्न की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता है और घटता हुआ हर पूरे भिन्न की वैल्यू घटाने की कोशिश करता है। यानी हमारा अंश कह रहा है, अंश कहता है कि वह पूरी वैल्यू बढ़ेगी और हर भी यही कह रहा है कि पूरी वैल्यू बढ़ेगी। तो दोनों की बात, यदि दो व्यक्ति है वे कहते हैं कि भाई आओ खेलते हैं, ये भी कह रहा है, अंश भी कह रहा है खेलते हैं, ये भी कह रहा है भाई खेलते हैं, तो कुल मिलाकर बात निकली कि दोनों खेलते हैं। तो हमारे पूरे जो भिन्न की वैल्यू है ये बढ़ जाएगी। जैसे इसको बढ़ा के देखते हैं, इसको 650 लिख दो और इसको लिख दो 801। यानी हमें पता चल गया कि भाई हमने इसका अंश भी बढ़ाया और हमने इसका हर घटाया, तो ये भिन्न इससे बड़ी होगी, यानी इसकी तरफ को ये चिन्ह ऐसा रहेगा। आइए अब देखते हैं, इसके अंश को घटाएंगे और इसके हर को बढ़ाएंगे। तो अभी मैंने बताया था कि घटता अंश पूरे भिन्न को घटाता है और बढ़ता हर पूरे भिन्न को घटाता है। हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे 617 बटे 841 है, इसके अंश को घटाएंगे, अंश को घटाकर लिखा हमने 601 और हर को बढ़ाकर लिख दिया हमने 850। तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि हमने अंश को घटाया और इसके हर को बढ़ाया, यानी ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इससे कम होगी। जो हमारा मूल भिन्न था ये इससे बड़ा होगा। आइए घटते हुए अंश और बढ़ते हुए हर का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा आपने 837 बटे 953। हम इसके अंश को घटाएंगे, अंश को घटाकर लिख लिया हमने 823 और इसके हर को बढ़ाकर लिख दिया हमने 970। तो हमें पता चल गया कि हमने इसके अंश को घटाया और हर को बढ़ाया, तो ये जो भिन्न है ऑटोमेटिकली, ये जो भिन्न है इससे ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। तो ऐसा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए, हमने अभी तक देखा कि हमने जो इसके कोई भिन्न है अंश बटे हर के फॉर्म में, हमने एक बार अंश को बढ़ाया, फिर दूसरी बार हमने हर को बढ़ाया, फिर तीसरी बार हमने अंश को बढ़ाया और हर को घटाया, और फिर हमने देखा कि अंश को घटाया और हर को बढ़ाया। हमने तीनों बार देखा कि बढ़ता हुआ अंश पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है और घटता हुआ हर पूरे जो भिन्न होता है हमारा उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी घटता हुआ जो जिसके बटे में जो संख्या होगी वो उससे घटेगी यदि, तो पूरे भिन्न की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? प्रॉब्लम्स तब आती है जब हमारा अंश भी बढ़ रहा हो और हर भी बढ़ रहा हो। ऐसे क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस, जीडी और सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम किसी संख्या के किसी भिन्न के अंश को भी बढ़ाएंगे और हर को भी बढ़ाएंगे। हमें पता है कि बढ़ता हुआ अंश पूरे भिन्न की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बढ़ता हुआ हर पूरे जो भिन्न होता है उसकी वैल्यू को घटाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि रस्साकशी में दो टीम होती है, तो दोनों टीम अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है रस्से को,
लेकिन जोन सी टीम ताकतवर होती है वो अपनी टीम जो अपनी टीम को जिता देती है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, इसमें भी यही देखेंगे कि जितने परसेंटेज में हमारा अंश ज्यादा बढ़ेगा तो वह भिन्न बड़ी होगी, और यदि हर अंश से ज्यादा परसेंटेज में बढ़ रहा तो वह भिन्न बहुत छोटी होगी। जैसे एग्जांपल देखेंगे, काटिए। जैसे कि हम देखेंगे एग्जांपल, देखिए यही है 832/953, ये भिन्न है। हमने इसके अंश को बढ़ाया, इसके अंश को बढ़ाकर हमने लिख दिया 880, और इसके हर को बढ़ाया, हमने इसके हर को बढ़ाकर कर दिया 977। अब देखिए, हमने इसका अंश बढ़ाया कितना, ये बढ़ाया हमने 48, और इसके हर को बढ़ाया हमने कितना बढ़ाया, ये 4 और ये 2, यानी 24 बढ़ाया। अब देखेंगे यहाँ पे 48 बढ़ रहा है, यहाँ पे 24 बढ़ रहा। हम संख्या पर ना जाकर ये देखेंगे कि 48 का, ये 48 इसका कितना परसेंट है, इसके अंश का। तो लगभग हमें पता चल गया कि भाई 6% से तो कम है, 6% से कम है, लेकिन 5% से हमारे ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा 5% से ज्यादा है, यानी 5 और 6 के बीच में है, लगा लो। और ये हमारा लगभग 2% से 3% के बीच में है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई हमने अंश तो बढ़ाया 6%, यानी आप लगा कर चलो 5.5% भी बढ़ाया, लेकिन हम इसका हर बढ़ा रहे हैं 2 से 3% ही। देख लेना करके 2 से 3% के बीच में ही आएगी ये वैल्यू। तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा जो अंश है वो ज्यादा परसेंटेज में बढ़ रहा, और जो हर है वो बहुत कम परसेंटेज में बढ़ रहा अंश के मुकाबले, तो इसलिए ये भिन्न इससे बड़ा होगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा 753/816, हम इसके अंश को भी बढ़ाएंगे और इसके हर को भी बढ़ाएंगे। हमने इसके अंश को बढ़ाकर कर दिया 770, और इसके हर को बढ़ाकर कर दिया 847। तो देखिए यहाँ पर लगभग वृद्धि हो रही 17 की, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है लगभग 31 की। तो ये 17 इसका लगभग 2% से ज्यादा है, लेकिन 3% से कम, यानी 2 से 3% के बीच में ही है। और ये जो हमारा हर है ये इसका लगभग 4% है, देख लेना करके 4% के लगभग ही आएगा, लेकिन 3% से बड़ा है, ये हम श्योर है, क्योंकि 8 या 24 240 के लगभग, 8 या 24 ये 24 के लगभग से आएगा। तो हमें पता चल गया कि हमने इसका जो हर है वो ज्यादा परसेंटेज में बढ़ाया अंश के मुकाबले, क्योंकि हमारा अंश तो बढ़ रहा था 2 से 3% ही, और ये 3 से 4% के बीच में बढ़ रहा। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा जो हर है ये ज्यादा परसेंटेज में बढ़ा। तो हमें पता है बढ़ता हुआ हर पूरे भिन्न की वैल्यू को घटाने की कोशिश करता है, तो इसलिए यह वैल्यू इससे बड़ी होगी, यह वैल्यू इससे बड़ी होगी। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में दे देगा कि भाई 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें पता है ये वैल्यू ऐसे होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने इसका जो अंश को है 1 बढ़ाया, यहाँ नीचे भी अंश को +1 करा, हर को +1 करा, अंश को +1 करा, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, मतलब सारी जगह +1 हो रहा, ये सारी जगह +1 हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हमने 1 पर 1 ही बढ़ा दिया, यानी हमने 100% की वृद्धि कर दी इसके अंश में। इसके अंश में हमने 100% की वृद्धि कर दी, 1 पर 1 ही बढ़ा दिया। और यहाँ पे हमने 2 पर 1 बढ़ाया, नहीं, हमने यहाँ पे 50% की वृद्धि करी। तो हमें पता चल गया हमने जो अंश को है वो ज्यादा परसेंटेज में बढ़ा दिया, इसलिए ये वैल्यू बड़ी होगी इससे। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, हमने 3 पर 1 बढ़ाया, यहाँ पे 4 हो गया, 2 पे 1 बढ़ाया
3 हो गया। 2 पे 1 बढ़ाया यानी हमने 50% की वृद्धि करी। और यहाँ पर लगभग 33 सही 1/3% की वृद्धि करी, यानी हमने अंश को ज्यादा बढ़ाया हर के मुकाबले, यानी अंश का परसेंटेज हर से ज्यादा है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। ऐसे ही यहाँ पे है, देखो ये इससे बड़ी होगी, ये इससे बड़ी होगी और ये इससे बड़ी होगी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यह 3/2, 4/3, 5/4 और 6/5। हमें पता है कि ये वैल्यू ऐसे बड़ी होगी। अब देखिए ये मैंने ऐसा चिन्ह क्यों लगाया, देखो यहाँ पे हमने किया 3 पे +1, यहाँ पे 2 पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। अब देखिए अंश में हमने 3 पर +1 करा, यानी 33 सही 1/3% की वृद्धि करी हमने यहाँ पे, 33 सही 1/3% की वृद्धि करी। और यहाँ पे हमने 2 से 3 बढ़ाया, यानी यहाँ पे हमने कर दी 50% की वृद्धि। तो देखिए हमने जो है हर को ज्यादा परसेंटेज में बढ़ाया अंश के मुकाबले, इसलिए ये संख्या हमारी इससे बड़ी हो गई। अब ऐसे ही हमने आ गया 4 पर 1 बढ़ाया, यानी हमने 25% की वृद्धि करी, यहाँ पे 25% की वृद्धि हुई यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 3 पर 1 बढ़ाया, यानी हमने किया 33 सही 1/3% की वृद्धि। तो देखिए हमने जो है अंश को कम परसेंटेज में बढ़ाया हर के मुकाबले, इसलिए जो हमारा हर है ये बड़ा होगा। अभी बताया था मैंने कि बढ़ता हुआ हर पूरे भिन्न की वैल्यू को घटाने की कोशिश करता है, इसलिए ये संख्या यहाँ से छोटी होगी, यानी ये बड़ी होगी। ऐसे ही आगे हुआ है। और इस टाइप पर क्वेश्चन, जैसे कि आप, मुझे पता होगा आप ऐसे करते होगे 3/2 और 4/3, यहाँ पे तो वैल्यू छोटी है, आप ऐसे कर लोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये 9 है ये 8 है, यहाँ पे हमने कमी कर दी 9 से 8, यानी ये भिन्न बड़ी होगी। लेकिन तब क्या करोगे जब हमारा ये 832/917 इस प्रकार के फ्रैक्शन आएंगे। ये भी मैंने अभी बताया है आपको कि हम देख लेंगे कि हमने अंश में कितने % की वृद्धि करी और हर में कितने % की वृद्धि करी। यदि हमने अंश में ज्यादा % की वृद्धि करी तो हमारा जो भिन्न है वो बड़ा होगा, और यदि हमने हर में ज्यादा % की वृद्धि करी अंश के मुकाबले तो हमारा वो भिन्न छोटा होगा। धन्यवाद।